तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों डिक्सन से रिलेटेड 2 से 3 ऐसी खबर हमें सुनने को मिल रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली इन सारी खबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी खबर आ रही है कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड ही। और हाल ही में जो कंपनी में ह्यूज गिरावट आपने देखा था, उस गिरावट का रीज़न भी था बिजनेस। और अगर कंपनी में रिकवरी की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं तो उसके लिए भी कंपनी को बिजनेस की खबर अच्छी दिखानी होगी। अब देखो, पहली खबर यहाँ पर यह है कि हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने वीवो के साथ जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया था। हाल ही में उनको अप्रूवल मिला था और उस अप्रूवल के बाद जॉइंट वेंचर की फॉर्मेशन हुई थी। तो डिक्सन ने कमेंट्री किया है कि वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अगर मोबाइल वॉल्यूम्स की हम बात करें तो उसमें वो काफ़ी शार्प ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखे हैं इस जॉइंट वेंचर से। और इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में भी मेंशन किया गया है। देखो, बताया गया है यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट ने एक्सप्रेस किया था कॉन्फिडेंस अपने इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने बताया था कि रिसेंटली उनको रिसीव हुआ था PN3 अप्रूवल्स फॉर देयर जॉइंट वेंचर्स। अब इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ये जो जॉइंट वेंचर है वो इनेबल कर रही है मैन्युफैक्चरिंग 2/3 ऑफ वीवोज, और इससे 35 मिलियन एनुअल मोबाइल सेल्स ये उम्मीद कर रहे हैं सिर्फ इंडिया से। अब ये कहीं ना कहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी के 2026 से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक काफ़ी अच्छी कांस्टेंट ग्रोथ दिखा सकती है, ये कमेंट्री के बेसिस पे तो लगता ही है। बाकी अगर हम बात करें इसके अलावा एक और न्यूज़ के बारे में, तो दूसरी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने इशू किया है $10 मिलियन गारंटीड फॉर सब्सिडरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स इस कंपनी की सब्सिडरी है। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर खबर है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ने $10 मिलियन की गारंटी यहाँ पर इशू की है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सब्सिडरी है उसके साथ। तो बेशक इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हो। और इसके अलावा एक और न्यूज़ की बात करें तो वो न्यूज़ जेफरीज के रिपोर्ट्स में दिख रहा है। हाल ही में जितने भी EMS स्टॉक्स हैं वो हमें अंडर परफॉर्म करते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स की तरफ से लगातार क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है कि जो इन सेक्टर की स्टोरीज हमें देखने को मिलती थी वो ओवर हो चुकी है, क्योंकि ये सारी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई से 30 से लेकर 50% तक हमें करेक्ट होती हुई दिखी है। बट इन सारी चीज़ों को ब्रोकरेज हाउस ने रिजेक्ट कर ये बताया है कि अगले कुछ सालों की बात करें, लाइक 2026 से लेकर 28 के फाइनेंशियल ईयर तक, तो जो भी कंपनी इस सेक्टर से बिलोंग करती है सभी के सभी कंपनीज 20% तक की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा सकती है। और ये सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने जो कमेंट्री की है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव कमेंट्री है डिक्सन को लेकर और बाकी EMS कंपनीज को लेकर, कि ऐसा भी नहीं है कि ग्रोथ एकदम ख़त्म हो गया है। आने वाले सालों में कंपनी से ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में। यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, अब फटाफट जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले मार्केट से रिलेटेड क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि प्री मार्केट न्यूज़, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिल जाती है, जिसको आप चेकआउट कर ये आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और इसके अलावा दोस्तों मल्टीपल कंपनीज में रिसेंट टाइम में मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से काफ़ी भयंकर फॉल देखने को मिला है। तो उन सारी कंपनी के टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया गया है, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल आप फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों BSE से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर निकल के आई है जो कि डेफिनेटली BSE के इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए। और आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था, जिस कारण भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट ये सारी खबर है क्या, तो चलो उसको समझते हैं। तो देखो, कंपनी के डेरिवेटिव टर्नओवर के डेटा हमारे पास आ चुके हैं। डेरिवेटिव टर्नओवर के डेटा को अगर आप देखोगे मार्च के महीने का, तो वो हमें देखने को मिलता है एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर में 35,334 करोड़। फरवरी के डेटा से कंपैरिजन अगर हम इसको करें तो ये नंबर में सीधा
40% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और 40% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, तो इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है कि Q4 के जो नंबर हैं BSE के, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल के हमें देखने को मिल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद मल्टीपल एनालिस्ट के मल्टीपल ओपिनियंस भी हमें आते हुए देखने को मिले हैं। इसमें एक ओपिनियन ये है कि BSE पिछले एक साल में एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर में जो मार्केट शेयर मेंटेन किया करती थी उसको लगातार बढ़ा रही है। लास्ट ईयर अप्रैल का डेटा जो देखने को मिलता है उसमें 19 से लेकर 20% का मार्केट शेयर BSE के पास था, और ये डेटा जनवरी में 30% तक चला गया है। वही दिसंबर में 27.7% पे था और नवंबर में 25.69% पे था। तो लगातार कंपनी के मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से कंपनी के जो एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर हैं वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जो कि आपको डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन अगर हम बात करें मार्केट शेयर के बारे में BSE और NSE के, तो जनवरी के महीने में इसका जो मार्केट शेयर था वो लगभग 30% था, फरवरी में 26.6% पे गिर कर आ गया था, और मार्च के महीने में अगर देखोगे तो 27.8% पे आ गया है। यानी कि फरवरी के मुकाबले मार्च के महीने में जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज़ हुआ है। और यही सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है BSE में शार्प तेज़ी का। जो हाल ही में आपने तेज़ी देखा है BSE में वो इसलिए देखने को मिली है क्योंकि सबसे पहले इसका जो रेवेन्यू दिखता है उसका मैक्सिमम हमेशा डेरिवेटिव से ही जनरेट होता है। डेरिवेटिव में जो टर्नओवर्स दिख रहे हैं वो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगले क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। जनवरी के महीने में जो मार्केट शेयर का डेटा आया था उस डेटा में गिरावट रिपोर्ट किया था मोतीलाल ओसवाल ने। CNBC TV 18 के रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया था, बट अभी फरवरी में भी वो चीज़ें रिपीट हुई थी, लाइक मार्केट शेयर कंपनी का गिरा था। और मार्च के महीने में वो मार्केट शेयर गिरा नहीं है, इनफैक्ट मार्केट शेयर बढ़ गया है, और साथ में प्रीमियम डेली टर्नओवर्स भी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि BSE काफ़ी अच्छा परफॉर्म रिसेंट टाइम में करती हुई दिखी है। और साथ में इसके अलावा NSE का जो IPO है वो भी तेज़ी का एक फैक्टर है। देखो अभी BSE तो इकलौती कंपनी है अगर हम देखें एक्सचेंज जो लिस्टेड है कैपिटल मार्केट से जुड़ी बिजनेस में, बट NSE के बाद दो ऑप्शंस हो जाएगा इन्वेस्टर्स के पास। तो इसमें क्या है कि दोनों कंपनी के पास ज़्यादा वॉल्यूम्स आ सकते हैं और लोगों का इंटरेस्ट इन दोनों कंपनी में अच्छा जा सकता है। और NSE बड़ी कंपनी है, BSE भी बड़ी कंपनी है, BSE के मुकाबले NSE ज़्यादा बड़ी है। तो NSE का जो IPO आएगा उसमें जो वैल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर वैल्यूशन मान लो IPO का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है और BSE का वैल्यूशन कम रहता है, तो ऑटोमेटिक क्या है कि मार्केट इस कंपनी को या फिर NSE को वैल्यूशन से मैच करना चाहेगी, या फिर NSE के वैल्यूशंस को कम कर या फिर BSE के वैल्यूशंस को ऊपर ले जाकर। तो यही सारी चीज़ों की वजह से जब जब हमें IPO की न्यूज़ सुनने को मिल रही है NSE के, तब तब हमें BSE के शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि NSE का IPO ज़्यादा आएगा, तो इस वजह से BSE के IPO की भी ऊपर मार्केट ले जा सकती है। BSE के IPO नहीं, BSE की वैल्यूशन को ऊपर ले जा सकती है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है V2 रिटेल। हाल ही में कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था 1:10 की रेशो में। अब इसके लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है जो कि है 25 मार्च का। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस डेट को आप नोट कर सकते हो। इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।